नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। गाजीपुर के NH 31 पर कठवा मोड़ पुल के पास लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल पर इंजीनियर मथुरा सिंह यादव की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती आशा यादव की प्रतिमा का अनावरण 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार को किया गया। माता आशा यादव जो एक गांव की गृहिणी थीं, रहते हुए लोगों की सेवा कर जिंदगी बसर करती थीं। इस मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा निःशुल्क इलाज और परामर्श भी किया गया। साथ ही प्रथम 10 पंजीकृत मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा जैसे बच्चेदानी, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, हर्निया आदि का भी इलाज करने की लोगों को जानकारी दी गई। स्वर्गीय श्रीमती आशा यादव की दूसरे जो बातें रखी गई, हमारे अग्रजों ने जो बातें बताई, जीवन के इशू है तमाम जो मुद्दा है जातिगत, आज हमारे देश में क्रियान्वित किया था, उसे भी लोगों ने बताया। ट्रेन क्या है? एक ऐसी कॉकटेल पिलाई जा रही है लोगों को। कॉकटेल का मतलब समझ रहे हैं? कॉकटेल होता है जैसे कई दारुओं का मिश्रण कर दिया जाता है, उसको कॉकटेल बोलते हैं। तो आज हमारे देश में राष्ट्रवाद और धर्म, इन दोनों का कॉकटेल मिला के हमारे देश की जनता को पिलाया जा रहा है। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि आप धर्म और राष्ट्रवाद की कॉकटेल में उलझे रहिए और ये हमारे देश की सारी संपत्ति बेच के हमारे हक अधिकार को मार के और पिछड़ों को फिर वहीं पहुंचा दे जहां पे आज से 30 साल 40 साल पहले पिछड़े थे। एक कॉकटेल इतना खतरनाक है धर्म और राष्ट्रवाद का, जो कि देखिए होता क्या है कि हमें हिंदू 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 कह के बुलाया जाता है। हिंदू हम कब हैं? हम हिंदू उसी समय हैं जब उनको आपका वोट चाहिए, तब आप हिंदू हो। जब आपको मुसलमानों से लड़ाना हो तब आप हिंदू हो। और उसके बाद जब आप जाओगे उनसे अपने हक और अधिकार की मांग करने, तो आप बैकवर्ड हो जाते हो, पिछड़े हो जाते हो, आप शूद्र हो जाते हो, आप अहिर हो जाते हो, आप कोयरी हो जाते हो, आप पटेल हो जाते हो, आप चमार हो जाते हो। अब के लिए आप उनके पास कोई हिंदू नहीं है। ये जो चल रहा है इस पे हम लोग, जो बहुत लोगों ने बताया कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, और उसके बाद जातिगत जनगणना हमारी जो देखिए, जो जातिगत जनगणना का आधार आज जो डिमांड हो रही है, उसका कारण और उसकी जरूरत क्यों है? अभी आप लोगों ने पहले सुना था, अभी कुछ साल पहले जब बहन जी की सरकार थी तो ये कह के बदनाम किया जाता था कि बहन जी की सरकार में सारा हक एक विशेष बिरादरी को मिल गया। अखिलेश जी की सरकार आई तो उसमें बदनाम किया गया कि अखिलेश जी की सरकार में सारा हक एक विशेष बिरादरी में ले लिया। तो मैं ये कहता हूं कि भैया, अगर आपको इतनी तकलीफ है, इतना ये है कि किसी एक विशेष बिरादरी को अगर हक दे दिया जा रहा है, तो आप जातिगत जनगणना करा लो। जातिगत जनगणना कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी मिल हो जाएगा कि किसको कितना क्या मिला है। गोष्ठी में आए हुए तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे और इस मौके पर बच्चों ने बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लोगों का मन मोहा और बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। और आगे सुनाते हैं लोगों ने अपने संबोधन में क्या कहा। 2023 में शिक्षा अधिनियम चेंज हुआ है, जो नया संकल्प दिया है, उस संकल्प के साथ किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर यादव है तो भैंसे पालेगा, बढ़ई है बढ़ईगिरी का काम करेगा, नाई है तो नाईगिरी का काम करेगा, प्रजापति है तो प्रजापति का काम करेगा। जिसकी जो जाति है उसका वो काम करेगा, लेकिन उसको रोजगार, भरपेट भोजन, उसको सम्मान से जीवन जीने का अधिकार, उसको नौकरी कहीं नहीं दी जाएगी। इस गवर्नमेंट का ये संकल्प है, इस गवर्नमेंट का संकल्प है कि पहले नौकरियां दी कांग्रेस सरकार ने, जिसको पुनर्जीवन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। हाई स्कूल पास करो, पुलिस में लग जाओ, मिलिट्री में लग जाओ, लेकिन रोजगार पाओ।
इन्होंने रोजगार के नाम पर संविदा दी और संविदा छोड़ करके आउट ऑफ सोर्सिंग दे दी, आउट ऑफ सोर्सिंग दे दी, जिससे आप अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। हमें जीवित रहने के लिए सम्मान से शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमें अपने अधिकार जानने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमें अपने बच्चों को सदैव अपने खर्चों में कटौती करके, अपनी आजीविका से कटौती करके, हमें अपने कपड़ों में से कटौती करके हमको एक ही उद्देश्य बनाना है, अपने परिवार को शिक्षित करना है। अपने परिवार को शिक्षित अगर नहीं करेंगे तो नरकपूर्ण जीवन जिएंगे। जैसे राजा शासक में हम आप सुबह जाते थे, उनका काम करते थे और उसके बाद भरपेट भोजन नहीं वहीं खाते थे और उन पर कर्जा और ले लेते थे अगर बीमार पड़ गए तो, या घरेलू आवश्यकताएं होती थी। वो समय आ गया, उस समय को भगाने के लिए हम सबको संकल्पित होना पड़ेगा, एकता का देना पड़ेगा। शासन में 50% उनका आरक्षण था, EWS के नाम पर 10% और ले लिया। माननीय विधायक जी 60% आरक्षण है, 60% आरक्षण के नाम पर उच्च संवर्ग की जितनी भी नौकरियां थी घुमा फिर के उन्होंने प्राप्त कर ली। बैकवर्ड के लोगों को, SC ST के लोगों को कोई नौकरियां नहीं है और न मिलेगी अगर सब एक संकल्पित होकर के एकजुट नहीं हुए। और इस जो हिंदूवादी है, इन्होंने अपनी लड़कियां कर दी सभी ने मुसलमानों को। हिंदुओं के कहते हैं जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, हिंदू खतरे में है। मुस्लिम कालिंगा खतरे में नहीं रहा, अंग्रेज पीरियड रहा खतरे में नहीं रहा। जब सत्ता भाजपा की है तो हिंदू खतरे में है। इन सब की रणनीति सोचनी है। यहाँ के जो कथावाचक जो समाज को प्रेरणा दे रहे हैं, खा रहे हैं श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भागवत से वो 7 दिन का सप्ताह करके अपने परिवार का और अपने आसपास का माहौल क्रिएट कर करके और वहां से पैसा अनाज अधिक कमा रहे हैं। और उसके उपरांत वो क्या कहते हैं माननीय विधायक जी, आगरा में और कथावाचक जो बहुत उत्कृष्ट उच्च हैं, कुलपति हैं, उनका कहना है मरे मुलायम काशीराम, अब बोलो जय श्री राम। अब आपको भगवान सिंह जी को याद करना है, काशीराम जी को याद करना है या जय श्री राम जी को याद करना है। ये आपका अब संकल्प क्या है, ये आपको मन में धारणा करनी है। अगर माननीय मुलायम सिंह जी काशीराम जी को, डॉक्टर अम्बेडकर जी को याद करेंगे तो आपको अपना हक मिलेगा, आपको जीने का सम्मान मिलेगा, आपको रहने का अधिकार मिलेगा, आपके लिबास में परिवर्तन आएगा, आपकी जीवन शैली परिवर्तन होगी, आप स्वतः स्वस्थ रखना सीख जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब शिक्षित होंगे तो अपने समाज को सब जगह सम्मान देंगे। शिक्षा सबसे प्रथम कार्य है प्राप्त करने का। हर तरह से अपने को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अगली पीढ़ियों के लिए हर तरह से संकल्पित हों। इसी श्रृंखला में स्वर्गीय आशा यादव जी के लिए अंत में अर्पण करते आपको हम श्रद्धा का हार, अमर नाम के साथ में रहे सदा विभाग। आज डॉक्टर अजय यादव जी ने मृत्यु के उपरांत अमर कर दिया, ऐसा हम सब संकल्प लेकर के जाए। और मैं डॉक्टर अजय यादव जी से निवेदन करूंगा, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। प्रतिवर्ष अपनी माता जी के याद में भले ही वो चिकित्सा से संबंधित कैंप लगाएं, भले ही वो अन्य सामाजिक संकल्प सेवा का संकल्प लें, लेकिन आपकी माता जी का निधन 20 तारीख को प्रतिवर्ष कार्यक्रम जरूर आयोजित करें, जिससे उनकी मां सदैव जीवित रहे और सदैव उनको याद करती रहे और जहां भी रहे सुखी और अपने परिवार को हमेशा आशीर्वाद देती रहे।
इसी कन्हैया बाटल जाई वीरना कैसे माई कन्हैया बाटल जाई वीरना बही गवाह बाटे पढ़े वाला झोला चंदा मामा दूध भात भर भर कटोरा। बिल्कुल याद है, उसी के याद में हर साल उस पुण्यात्मा के याद में संधानी सभा के आयोजन किया जाता है। आज मैं सभा का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दयानंद यादव जी और इस क्षेत्र के शानदार विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, हरि नारायण सिंह यादव जी, मदन यादव जी और लखनऊ से रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल प्रजापति जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रोफेसर डॉक्टर चंजीत यादव जी और एटा जनपद से आए साथी और बाराबंकी जनपद से आए प्रधान अशोक कुमार जी, साथ में मंचासीन नेतागण और पत्रकार बंधुओं, माताओं बहनों, आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक जो प्रथा पुरानी चली आ रही है उसका एक जागरूकता अभियान चलाने का भी कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में, देश में भी हो रहा है, क्योंकि जो प्रथा है, जो कुरीतियां हैं, उसको दूर भी करना है समाज के लिए। सबसे पहले मैं स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर अजय यादव जी ने जो मुहिम इस जिले में छेड़ी है, उस जिले से कारवां को आगे बढ़ाकर पूरे प्रदेश में बढ़ाना है और बढ़ाने के साथ साथ ये संकल्प लेना है कि आने वाला टाइम, समय उन हमारे नौजवानों के लिए अच्छा हो, हितकर हो। जो कुरीतियां रही है, जो कुरीतियां हमारे देश में, प्रदेश में फैली हैं, उससे हम कैसे दूर निकले, बाहर निकले, क्योंकि उन आडंबरों से जकड़े हुए हैं, जो जिस मिशन को ज्योतिबाई फूले, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण जी, आदरणीय नेताजी, माननीय आदरणीय पूर्व स्वर्गीय कांसी राम जी ने चलाया, उसको आज की पीढ़ी कैसे याद करे, उनको, उन कुरीतियों को कैसे दूर करे, यह सबसे बड़ा प्रश्न हमारे देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हम आडंबरों में फंसते जा रहे हैं, धर्म के नाम पे फंसते जा रहे हैं। यदि धर्म के नाम पे फंसते जाएंगे तो कहीं न कहीं हम बहुत पीछे चले जाएंगे। साथियों, हमारे देश में शिक्षा को इसलिए बंद किया जा रहा है कि हमारे गांव गरीब के बच्चे शिक्षित ना हो सके। यदि शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो मुख्य धारा में नहीं लौट पाएंगे। जो अंग्रेजों ने आया था, लेकिन अंग्रेजों ने एक काम किया
कि वो शिक्षा से वंचित नहीं किए, लेकिन अरे अंग्रेजों से भी खतरनाक ये सरकार है जो आरएसएस रूपी संगठन है। वो आपके बच्चों के हाथ में पेन नहीं देखना चाहता, आपके बच्चों के हाथ में कांवर देखना चाहता है, आपके बच्चों के हाथ में कटोरा देखना चाहता है। आपको संकल्प लेना है, क्योंकि आपको कटोरा चाहिए कि पेन चाहिए, इसमें आपको फैसला करना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान रूपी ग्रंथ को दिया, जो आपके सामने है, और देश चलता है संविधान से, और देश संविधान से चलेगा, न कि ठोको नीति से चलेगा। ठोको नीति अनपढ़ जाहिलों की नीति है, उन जाहिलों की नीति है ठोको नीति, क्योंकि जो पेन पे विश्वास नहीं करते, जो संविधान पे विश्वास नहीं करते। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पढ़ा लिखा नौजवान हमारे देश का मुख्यमंत्री बनता, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, और जनता, प्रदेश में इतना ज्यादा विकास होता है, उसके बाद जनता जो है 5 किलो राशन में बिक जाती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे दोस्त हैं, न्यू जर्सी में है, अमेरिका में है, सिंगापुर में है, साउथ अफ्रीका में है, जो इंजीनियरिंग मेरे साथ करने के बाद जॉब कर रहे हैं, कहते हैं कि बड़े प्रदेश का दुर्भाग्य है। माननीय अखिलेश जी ने जो काम किया, वो काम आज हमारे देश के लिए नहीं, विदेशों में भी एक बेंचमार्क है। ऐसा काम चाहे डायल 100 रहे हो, चाहे 1090 है, और चाहे बहुत सी योजनाएं रही हैं, और चाहे लैपटॉप देने की बात हुई हो, ये सारी योजनाएं आपके हितकर थी। आप गांव गरीब के बच्चे, बहुत से माताएं बहने हैं, उनकी बेटी कभी लैपटॉप नहीं देखती थी, आज लैपटॉप देने का किसी सरकार ने काम किया तो समाजवादी सरकार ने किया था, क्योंकि माननीय नेताजी ने हमेशा गांव की राजनीति की, हमेशा उन नौजवानों, उन गरीबों की राजनीति की जो खेत खलिहानों से ऊपर जाता था, उसको सम्मान देते हैं। कहीं न कहीं हम अशिक्षित हैं, शिक्षित होते हैं बिल्कुल सम्मान नहीं देते उसको। हम अपने समाज के लोगों को सम्मान देते, हम उनको सम्मान देते जो पिछड़े हैं, दलित हैं, दबे हुए, कुचले हैं, उनको सम्मान देते। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में नहीं, प्रदेश में इस तरह के लोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रेन वॉश कर सके, आपके समाज में ब्रेन वॉश कर सके, लोगों के मस्तिष्क में जहर घोलने का काम कर सके। इस जहर को घोलने से बचाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और हम लोग इकट्ठा तभी हो पाएंगे जब हम अपने निषाद भाई को, पटेल भाई को, और क्या बोलते हैं राजभर भाई को, और पासी भाई को, सबको हम सम्मान देंगे मंच पे। उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के उसके कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। जो नेताजी और माननीय कांसीराम जी ने सपना देखा था, उसको आगे बढ़ाएंगे, तभी यह सपना सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। साथियों, क्योंकि हम लोग बाहर पढ़े हैं, बाहर की दुनिया देखी है, विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, उसके बाद हम लोग को पता चलता कि हम लोग के साथ भेदभाव कैसे होता है, हमारे समाज के साथ भेदभाव कैसे होता है। प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति जी हैं, एक रामस्वरूप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, इनके साथ भी कहते हैं, अपनी दर्द को बांटते हैं। चंद लोगों ने यदि पिछड़े समाज का कोई प्रोफेसर है तो उसके साथ भी भेदभाव करने का काम किया है। तो आपको पता फैसला करना है कि आपके साथ, बच्चों के साथ कभी इस तरह का भेदभाव ना हो जब आप संगठित रहेंगे। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षित बनिए और संगठित रहिए और संघर्ष करिए। शिक्षित कैसे बनेंगे? क्या प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, कटोरे की बात आ रही है, हम अपना कटोरा लेके जाते हैं तो हमारे मानसिक रूप से गुलाम बना लिया जाता है कि मानसिक रूप से इस पता चल जाए कि आप कटोरा लेके जाओगे तो आपको खाना मिलेगा, दलिया मिलेगी, क्योंकि आपको आदत डलाई जाएगी कटोरा ले जाने की, ताकि जब आपको भविष्य में भीख मांगना पड़े तो आप शर्माओगे नहीं।
कभी ऐसा होता था, हम लोग भी छात्रावास में रहे हैं, हम लोग भी छात्रावास में पढ़े हैं, लेकिन कभी नहीं ऐसा होता था कि अपनी थाली ले जाके, कटोरा ले जाके अपने खाने में बैठ के खाओ, जब खाते दम तोड़। लेकिन कटोरे की भावना जो है, ये असलियत साफा बधा है। देखिए सही ढंग से जोरदार तालियां एक लाइन जो है बीबी मंडल जी। ते छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। अगर वो व्यक्ति अगर इस चीज को देखे तो उसके साथ अगर दोस्ती थी या उसके अधिकार था, तो वो लालच में पलटने वाला नहीं था। इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो दानवीर कर्ण था, जिसके सामने कृष्ण को भी झुकना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप टिकाऊ होने की बात मत करो, बल्कि यह देखने का प्रयास करो कि जो लोग कहते थे कि मैं भारत को नहीं झुकने दूंगा, नहीं मैं बिकने नहीं दूंगा, वो रेलवे बेच दिए, रेल भेल सारे चीज बेच रहे हैं। आप जान रहे हो कि अदानी का कितना बड़ा मुद्दा आ रहा है, लेकिन वो सारे लोग आपका ध्यान भटकाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साहब को मालूम हो चुका है कि 2024 में हम आने वाले नहीं है। और परिस्थितियां ये है वो हर जगह हिंदू मुसलमान करने का हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन हम अपने भारतीय होने का हमेशा परिचय देने का प्रयास करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। मां निश्चित रूप से अपने बेटे को हमेशा आगे बढ़ना देखना चाहती है और बहुत मेहनत के साथ उसको पालती है, तब जाकर हम इस योग्य बन पाते हैं। और शायद मां जब हम सब छोटे रहते हैं तो कितनी वेदना झेलती है, कितना कष्ट झेलती है। अगर छोटा बच्चा पेशाब कर देता है तो अपने गीले पे सो जाती है और अपने बेटे को सूखे स्थान पर सुलाने का काम करती है। मां निश्चित रूप से तमाम ऐसी यात्राएं कष्ट झेल करके हमें पालने का काम करती है। अच्छा, वही मां जब बुजुर्ग हो जाती है तो हम लोग तो समाज में चल रहे देख रहे हैं, बेटा उसको नहीं पाल पाता है, तब कष्ट हमें होता है कि जो मां हमें पालने का काम की है, कितनी कठिनाइयों से हमें इस स्तर पर लाने का काम की है। और जब बुढ़ापे का समय है तो हम एक मां को नहीं पाल सकते। हम मां बेशक जब पूरी हो जाती है तो उसको सहारे की आवश्यकता होती है। मां और बाप जो हमें इस दुनिया में आंख खोलने से लेकर के, हमें पढ़ाने लिखाने से लेकर के और शादी विवाह से लेकर सारी जो उसकी जिम्मेदारी होती है, उस सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का काम करते हैं। लेकिन जब समय आता है मां और बाप का, तो शायद हम उस जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाते। अपने मां बाप को कैसे सम्मान करें। आज का जो ये कार्यक्रम है इस बात की गवाही करता है, एक बेटा वही होता है जो अपने मां और बाप के उस नाम को हमेशा अमृत प्रदान करने का काम करता है। वही नहीं हो सकता है तो वही मैं प्रणाम कर सकता हूं। उनके प्रतिमा और चित्र के सामने जाने से वो सारी यादें जीवंत हो जाती है। अगर व्यक्ति अगर भटक रहा है किसी
बात को लेकर के तो जरूर में याद आ जाता है कि हमारे पिताजी ने वो कौन सी बात कही थी, हमारी मां ने वो कौन सी बात कही थी, आप ठीक उसी रास्ते पर चलने का काम करो। ने इस मौके पर कहा कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट होकर शिक्षित होने का उन्होंने दिया संदेश। उन्होंने कहा समाज में हमारे पिछड़े दलित भाइयों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र और संविधान की मर्यादाओं की उपेक्षा हो रही है। सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार अधिकार प्राप्त है, लेकिन क्या वो अधिकार हमें मिल रहा है? उन्होंने जातीय जनगणना कराने की बात कही ताकि सभी जातियों को अधिकार मिल सके। तो इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुने। संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है जिसने हमें बराबरी में लाके खड़ा कर दिया। हमें उसने अधिकार दिया कि हम एक साथ बैठ सके, हमें उसने अधिकार दिया कि हम पढ़ सके, हमें उसने अधिकार दिया कि हमने अपने प्रतिनिधि का चयन कर सके। आज उन्हीं अधिकारों को धीरे धीरे ये खत्म कर रहे हैं। आपका बच्चा पढ़ता है, आज आपके बच्चे का भविष्य क्या है? बच्चे का भविष्य का अंधकार में है, क्यों प्राइवेट कर दिया गया है। 4 साल जाएगा बच्चा, ये सब इनकी सोच क्या है कि आपको आर्थिक तौर पे कमजोर कर देना। वो जानते हैं कि आज पिछड़ा समाज अगर अपने हक की कार्यक्रम में क्योंकि मजबूत हुआ है बौद्धिक महासभा उत्तर प्रदेश के डॉक्टर ए.पी. गुप्ता, हड्डी रोग विशेषज्ञ मऊ, भीम आर्मी जिला संयोजक मनोज कुमार गौतम, बिंद समाज के नंदलाल बिंद, डॉक्टर गोपाल यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल मंडल प्रभारी महेंद्र यादव, पूर्व एमएलसी जगजीवन सिंह लखनऊ, बीएल यादव सदस्य कार्यकारिणी अखिल भारतवर्षीय बौद्धिक महासभा तथा एडवोकेट हाईकोर्ट हृदय यादव आदि मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी एवं समाजवादी विचारक दयानंद यादव ने की, संचालन अंगद यादव ने किया। अंत में डॉक्टर अजय यादव, डायरेक्टर लॉर्ड कृष्णा ने सभी का आभार प्रकट किया। इस मौके पर श्रीमती आशा देवी के पति इंजीनियर मथुरा सिंह ने भी सभी का आभार प्रकट किया। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।